वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात इलाका अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान की सह फरीकी इजलास में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म ने तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से अलग अलग मुलाकात की थी और भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान भी जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन पर बात हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 ज़ुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज़ जुमरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। मुल्क भर में ज़िलहज का चाँद नजर नहीं आया। 1 ज़िलहज 29 मई को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता मनाई जाएगी। सऊदी अरब में ज़िलहज का चाँद नजर आ गया। अब यौम अरफा 5 जून को, जबकि सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। पाकिस्तान ने मोदी के नफरत अंगेज बयान को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। मोदी की धमकी पर जवाब देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस और खतरनाक रुझान हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। गुजरात में मोदी का बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर और UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ छुपाने के लिए बयानात दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। सुख की जिंदगी जिएं, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। वजीर खारजा S जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात पूछा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की मजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी करने के लिए किसने कहा? भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है? आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अभी सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ रिहा का नहीं कहा था, मैंने कहा उम्मीद है केस लगेगा। 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि बानी PTI से क्या चाहिए? अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में कहा कि 2 साल से बताया नहीं जा रहा कि बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उसे रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें और आकर बात करें। अलीमा खान ने मीडिया के सामने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि उनका मकसद तो ये था कि केस 5 जून को लगा तो बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो बानी पीटीआई के साथ थे, हैं और रहेंगे। बानी पीटीआई के ऊपर कोई केस नहीं, उन्हें बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। कुछ लो और कुछ दो के माने अगर डील सौदेबाजी और एनआरओ नहीं तो क्या है? बानी पीटीआई के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। कहा तहरीक इंसाफ पहले तय कर ले कि क्या बात करनी है, किसने करनी है और किससे करनी है। ये पहले भी मुज़ाकरात से भाग गए थे। तहरीक इंसाफ वाले तहरीक अदम एतमाद लाएं, हमारे तो नहीं पीटीआई के लोग ज़रूर कम हो जाएं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज 3 वकला और बानी पी की बहनों नौरीन न्याजी और उस्मा खान ने मुलाकात की। तर्जुमान बानी पीटीआई नियाजुल्लाह न्याजी, नईम पंजोथा और अली मोहम्मद खान को मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सेहत, बच्चों से फ़ोन पर बात, ज़ेरे समात अपीलों और मुकदमा समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में पीपल्स पार्टी के करप्शन के खिलाफ रैली पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के तशद्दुद की मजम्मत। पार्टी के सूबाई सदर अली बाचे से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के पुरअमन एहतजाज से घबरा कर कारकुनों पर शेलिंग की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन और लाकानूनियत से तंग आवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा बचाओ तहरीक का दायरा सूबे की गली गली और कूचे कूचे तक फैलाया जाएगा। पीटीआई की गुंडा सरकार पीपल्स पार्टी के कारकुनों को नहीं रोक सकेगी। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर का कहना है कि सूबे में एहतजाज पर कोई कदम नहीं, पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की। सिंध में कोई एहतजाज नहीं कर सकता। केपी में जमहूरियत का हुस्न ये है कि यहाँ सब एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। एक सवाल के जवाब में आसिफ कैसर ने कहा कि पीटीआई की तहरीक जल्द शुरू होने वाली है। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं। पेशावर में पीटीआई के कैंप को आग लगाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली बाचा और जनरल सेक्रेटरी की ईमा पर पीटीआई के कैंप को आग लगाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल इशफाक परवेज ख्याली की रजामंदी हासिल करने के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। आसिफ जरदारी ने जनरल रिटायर्ड महमूद अली दुरानी के जरिए परवेज मुशर्रफ को पैगाम पहुंचाया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या मवाख़ज़े का सामना करें। चंद हफ्तों बाद मुशर्रफ मुस्ताफ़ी हो गए। साबिक सदारती तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर की किताब दी जरदारी प्रेसिडेंसी में इंकशाफ। किताब में इंकशाफ किया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के दौरान नवाज शरीफ सदर बनने के ख्वाहिशमंद थे। एक गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा, नून लीग समझती है कि मुझे सदर बनना चाहिए। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि मेरी पार्टी भी समझती है मुझे सदर बनना चाहिए। इसके बाद ये बहस वहीं ख़त्म हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में भी आंधी, दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जाम बहक हो गए। मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दियामीर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चिलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम, दियामीर और लोअर कोहिस्तान के मुकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी और बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। सवाबी में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में भी कहीं मिट्टी के तूफान और कहीं बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी दरखास्तें नाकाबिल समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। 11 रुकनी आईनी बेंच के सामने कहा, नजरसानी के लिए फैसले में नकाइस की निहत लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले, जो शख्स खुद को फैसले से मुतासर समझे वो नजरसानी दायर कर सकता है। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखिल के सवाल पर फैसल सिद्दीकी बोले, शुक्र है वो पीटीआई के वकील नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप हैं पीटीआई के वकील, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।
जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस की समाअत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर का लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी किस उसूल के तहत तय की गई? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजों की सीनियरिटी का तयन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने किया। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी का तयन करने में आज़ाद थे। ट्रांसफर होकर आने वाले जज की तकर्री नई नहीं, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी, नए हल्फ की भी जरूरत नहीं। इस पर जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि आला अदालतों में जजों की मुस्तकिल तकर्री तो जुडिशल कमीशन करता है। मुस्तकिल बुनियाद पर जजों का तबादला करके जुडिशल कमीशन के इख्तियार को कैसे गैर मौसर किया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तबादला शुदा जजों की मुद्दत का वक्त मुकर्रर करना आइन में नए अल्फाज इस्तेमाल करने जैसा है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। मुश्की में इंसदाद पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक पुलिस एहलकार जाँ भाग और एक जख्मी हो गया। जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम आर्जी तौर पर रोक दी गई। वज़ीर आज़म की इंसदाद पोलियो मुहिम टीम पर फायरिंग की मजम्मत, कहा पोलियो टीम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है, शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि हमला कौमी मुहिम सबूताज करने और खौफ व हरास फैलाने की साजिश है, तकरीबकारों के खिलाफ कार्रवाई में मजीद तेजी लाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील, कहा वालिदैन पोलियो वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलें, असातिज़ा, उलमाए कराम और कम्युनिटी गलत फहमियों का खात्मा करें और एतमाद पैदा करें। पोलियो वैक्सीन महफूज और मौसर है। सदर मुमलिकत की नोशकी में पोलियो टीम पर होने वाले हमले की भी मजम्मत, कहा इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जाने कुर्बान करने वाले पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कमसिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। काउंसिल के एलामी के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी को ज़्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दे दी गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई असूलों के खिलाफ है। काउंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और उसके बारे में आवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी ने कहा पाक अफवाज ने बेहतरीन हुक्मत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़री, हरम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, नवाफिल अदा किए और अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। इससे पहले मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुरासान सूबे के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुज़फ़्फ़री ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या ख़तरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह किया। दस्तयाब सहूलतों का जायज़ा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों, 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FPCCI और HEC के ज़ेर एहतमाम सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप्स नुमाइश में शिरकत, नए आइडियाज़ और मसनूआत के स्टॉल्स का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पहले से बातें थीं, अब स्टार्टअप्स मंसूबों के लिए सनत की मदद आ गई है। तलबा की प्रोडक्ट्स में थोड़ा भी पोटेंशियल हो तो सनतकार ताउन करें।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की मुलाकात। सिंध के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी। शर्जील मेमन ने कहा मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली के लिए पुरज़्म है। सिंध के आवाम को जदीद सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलतें दे रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट का केएमसी को खजी ग्राउंड की बहाली का हुक्म। अदालत ने कहा कि केएमसी किसी बॉडी या कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामलत ले सकती है। अदालत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पार्क्स, मैदान और इंसदादी तजावुज़ात कार्रवाई का इख्तियार है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन का पा के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने का बयान दुरुस्त नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन को तलब करते हुए समात 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कराची में महकमा खुराक के मुख्तलिफ गोदामों पर नैब के छापे। नैब हुकाम का कहना है कि गंदम के स्टॉक को चेक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लाठी और करंगी समेत कराची के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। महकमा खुराक पर गंदम की खरीदारी और स्टॉक में हेरफेर के केस में कार्रवाई की। महकमा खुराक से 4 साल में खरीदी गई गंदम का रिकॉर्ड मांगा गया। गंदम के मौजूदा जखीरे का रिकॉर्ड भी तलब किया। महकमा दाखिला पंजाब की ज़ेरे निगरानी इदारों से करोड़ों रुपए मालियत का असलहा और बारूद गायब हो गया। 2021 से 2024 के दौरान गायब होने वाले सामान की ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर और पुलिस ऑफिस लाहौर के अलावा 12,000 के पुलिस दफातर से असलहा और बारूद गायब हुआ। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तमाम ज़ेली इदारों से जवाब तलब कर लिया गया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को माफिया करार दे दिया। सेनेट कायम कमेटी सेहत के इजलास में कहा वो मीडिया के सामने नर्सिंग काउंसिल पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में गदर मचा हुआ है। पार्लियामेंटेरियंस ने काउंसिल में करप्शन पर FIO को मरासला लिखा है। सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने अदालत से स्टे लिया हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल की तैनाती के लिए उन पर जो दबाव था उसके लिए ये कहेंगे कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से मुताल्लिक़ संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा नर्सिंग काउंसिल के आइन में तरमीम लाएं, हम साथ हैं। सिंध हुकूमत ने स्कूलों में बतौर तोहफा अजरक और टोपी देने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी तकरीबात में तहाइफ देने की रिवायत भी खत्म करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बच्चों को खड़ा करने पर भी पाबंदी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए रोटी इंटरनेशनल की खिदमत काबिल सताइश हैं। श्रीलंका से रोटी इंटरनेशनल के वफ़द की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। वफ़द के सरबराह ने कहा कि दुनिया को पोलियो से पाक करना रोटी इंटरनेशनल का तरजीही मंसूबा है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुल्तान की कार्रवाई। मुजफ्फरगढ़ से चलाया जाने वाला इंटरनेशनल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क पकड़ा गया। सरगना समेत 2 अफराद गिरफ्तार, 6 बच्चे बरामद। अदालत ने मुलजिमान का 7 रोज़ा रिमांड दे दिया। मुलजिमान से इलेक्ट्रॉनिक आलात और सैकड़ों वीडियोस भी बरामद की गईं। ज़राए का कहना है कि मुलजिमान बच्चों की वीडियोस बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। ईद उल अज़हा पर जानवरों की खरीदारी के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। भावलपुर की मवेशी मंडी में बैल का मालिक पर हमला, सींगों से रौंद दिया, रास्ता तोड़ाकर मंडी से भाग निकला। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बंटी और पबलू की धूम, घी और पेड़े खाने वाले बैल भी निराले। बदीन में खूबसूरत बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में इजाफी दरामदी टैरिफ को सनती तरक्की और बरामदात के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। दरामदी टैरिफ के मुख्तलिफ स्लैब्स में कमी, रेगुलेटरी और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज खत्म करने की तजवीज़। जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटी से मार्केट में मुसाबकत कम हुई, पाकिस्तान की बरामदात मुतासिर हुई। बैंक ने बरामदात और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए ज़र मुबादला का आज़ाद निज़ाम यकीनी बनाने, सस्ती तवानाई के लिए इस्तेहाल, आसान फाइनेंसिंग और कौमी रेगुलेटरी डिलीवरी ऑफिस के क़याम समेत मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की।
दुनिया भर में 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पासवर्ड, हसास मालूमात और अकाउंट तफसीलात चोरी होने का इंकशाफ। आलमी डेटा लीक में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और एप्पल समेत बड़ी कंपनियों के सार्फिन मुतासिर। हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई है। इस डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने पाकिस्तानी सार्फिन को फ़ौरन अपने पासवर्ड तब्दील करने, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को फाइल करने और गैर मामूली लॉगिन सरगर्मियों पर नज़र रखने की हिदायत की है। अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान का ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में जबरदस्त किरदार अदा करने पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसरान ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सेहत देखे और कितनी रोटी खाएं हम, और बाकी तुम ये कह रहे हो कि गोली आ जाओ इधर देखते हैं, तो आज हमला कर लें भाई, बैठे में अभी भी जैसे पहले जवाब दिया है तो इस बार भी जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं है। हम किसी से नहीं डरते, हम पाकिस्तानी आवाम भी फौज के साथ। 10 दिन पहले उसका बुखार नहीं उतरा, फिर पंगे ले रहे हैं मोदी। अगर वो अभी भी हमें धमकी देते हैं तो वी आर रेडी, मोस्ट वेलकम। अगर वो इस चीज से बाज नहीं आएगा हम उसको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। खाली बर्तन सिर्फ शोर करता है, मोदी ये खाली बर्तन है जो सिर्फ शोर कर रहा है। अपनी आवाम इनको गालियां दे रही, सारी मीडिया उनको गालियां दे रही, अपने जो सिख बरादरी है, दूसरे बरादरी सारे गालियां दे रही, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों का नरेंद्र मोदी को करारा जवाब। कहा मोदी खाली बर्तन की तरह शोर मचा रहे हैं, आलमी मीडिया उन पर हंस रहा है और मोदी अपनी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 10 रोज़ पहले मोदी का बुखार नहीं उतरा तो अपना शौक पूरा कर ले, पहले भी जवाब दिया था, फिर भी जवाब देंगे। बांग्लादेशी हुकूमत ने चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और फौज के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की तरदीद कर दी। उबूरी हुकूमत ने एक बयान में कहा कि भारतीय मीडिया मुसलसल गलत और गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। ये जाली खबरें भारतीय मीडिया किसी मुस्तनद सबूत या तस्दीक के बगैर नामालूम जराए से चला रहा है। भारतीय मीडिया ने अपनी खबरों में दावा किया था कि बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को ओहदे से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में इमरजेंसी लगवाकर उबूरी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान ने मस्जिद अक्सा से मुतालिक इसराइली इश्तियाल अंगेजियों की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। इसराइल के ऐसे इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। मस्जिद अक्सा समेत तमाम मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। तर्जुमान ने कहा इसराइल के जंगी जराइम पर आलमी बिरादरी को बेदार होना होगा, इसराइल का एहतसाब यकीनी बनाना होगा। गजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बदनस्मी का शिकार। इसराइली फौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शोहदा की तादाद 54,000 से ज़्यादा हो गई। जंग बंदी के लिए इसराइल की हरधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंग बंदी तजावीज़ पर अज़मंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा। तीनों मैचेस गज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से पहले दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आका का कहना है कि वो और कोच माइक मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती, बांग्लादेश अच्छी टीम। बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना है कि यकीन है कि किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज़ की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। फीफा ने पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी को फुटबॉल के अजीम प्लेयर्स के साथ शामिल कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के सोशल मीडिया अकाउंट पर नंबर 10 जर्सी के हवाले से पोस्ट पर मेसी, नेमार जूनियर और लूका मॉड्रिच के साथ शाहीन आफरीदी की जर्सी दिखाई गई है। ये चारों खिलाड़ी 10 नंबर की शर्ट पहनकर अपनी टीम की नुमाइंदगी करते हैं। और ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर ला रहे हैं, इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं?
कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर कीजिए। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने है।